ऐसी चीजें जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, लास्ट टाइम 10 से 15 बच्चों का हुआ था, वो गलती मत करना। वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पूरा का पूरा डीयू का प्रोसेस क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम CSES फेज 1 टू फेज 2 टू एलोकेशन, एंड कुछ ऐसी चीजें जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, लास्ट टाइम 10 से 15 बच्चों का हुआ था, वो गलती मत करना। तो सबसे पहले तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है, ठीक है। ऊपर से इसमें फीस भी लगती है। UR OBC EWS के लिए 250 रुपीज है, SC ST PWBD के लिए 100 रुपए है, ठीक है। अगर आप ECA के लिए अप्लाई कर रहे हो या स्पोर्ट्स सुपरन्यूमरी कोटा के लिए कर रहे हो तो आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है, जो नॉन रिफंडेबल होती है। बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स की तरफ से कर रहे हो तो वहां पे आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नॉन रिफंडेबल। कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कैंडिडेट शुड अप्लाई इन द CUET, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कैंडिडेट जो है मैंडेटरी है कि जो सब्जेक्ट उसने CUET में सिलेक्ट करे हैं वही वो जो उसने क्लास 12th में क्या करे हो, पास करे हो, ठीक है। उसके बाद देखो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन पोर्टल के थ्रू ही होती है। तो अगर आपको कोई स्कैनर भेज रहा है या लिंक भेज रहा है पर्सनली कि यहाँ पे जाके पेमेंट होगी, तो ऐसे नहीं होता, वो फ्रॉड है, ठीक है। एप्लीकेशन भी किसी भी हाल में रिफंड नहीं होती है। कैंडिडेट को जो है लास्ट डे का वेट नहीं करना चाहिए CSES फेज 1 भरने के लिए, ठीक है। और ये भी एडवाइजेबल होता है कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से भरो, सो दैट यू विल गेट अ बिगर स्क्रीन एंड आप इजिली भर सको एंड गलतियां ना हो, ठीक है। अवॉइड द फिलिंग द फॉर्म यूजिंग अ मोबाइल फोन। उसके बाद कह रहे हैं कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत जरूरी है चेक करना। अब लास्ट टाइम क्या हुआ, BA प्रोग्राम में लिखा था कि अगर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और अगर एप्लीकेशन अगर BA प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन है तो उसमें 12th में मैथ्स कंपलसरी होनी थी। अब जिन बच्चों के पास 12th में मैथ्स नहीं तो उनको भी ऑप्शन आ गया, उन्होंने भर दिया और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा ही नहीं और उनको वो कोर्स अलॉट भी हो गया। लेकिन जब अलॉट होते होते जब स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक हो रहा था तो उसमें वो खरे उतरे ही नहीं और उनका फॉर्म वही रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। सो अगर आपके साथ ऐसा ना हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव चेक ईच एंड एवरी एलिजिबिलिटी। स्पेसिफिकली BA प्रोग्राम की मैं बोलूंगी तो अच्छे से चेक करना, ठीक है। बाकी उनके में ऐसा होता है कि ऑप्शन ही नहीं होता भरने का, तो वहां स्कोप नहीं होता गलती करने का, बट BA प्रोग्राम में ये था कि ऑप्शन था भरने का, तो इसलिए बच्चों ने भर दिया। सो यू शुड ऑलवेज चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी प्रोग्राम का फुलफिल नहीं करते, आपका कैंडिडेट से कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर किसी में GT डोमेन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है तो इट इज रिक्वायर्ड, यू नीड टू आई वुड से अपीयर फॉर दैट एग्जाम, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑर्डर में होने चाहिए और जब आपको सीट एलोकेट हो जाती है तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके एकदम से सही होने चाहिए, ठीक है। फिर है कि कैंडिडेट जो है अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे कि पासवर्ड एंड लॉगिन ID को कॉन्फिडेंशियल रखे, ठीक है, और उसको संभाल के रखे, लेकिन ना कि बार बार भूलना नहीं है, बिकॉज वो कैन नॉट बी चेंज्ड एंड एडिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इनवैलिड निकलता है या चीटिंग होती है तो वो पूरे के पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं CSES फेज की। सबसे पहले CSES क्या होता है, CSES मतलब कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, CSES। इसमें क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है अपना पर्सनल डिटेल्स भरते हैं, ठीक है, अपनी डिटेल्स भरते हैं। सेकेंड फेज में हम अपनी प्रेफरेंसेस भरते हैं और थर्ड फेज में जाके हमें एलोकेशन या अलॉटमेंट होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो CUET के एप्लीकेशन नंबर वो मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ वो आपके CUET पोर्टल से उठा के ऑटो इंटीग्रेटेड कर दी जाएगी एंड यू कैन नॉट एडिट योर नेम, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ, दैट इज नॉन एडिट, ठीक है। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को हर एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहिए, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज भी रखनी चाहिए अपने कंप्यूटर में, ठीक है। एक बार अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया तो वो एडिट नहीं किया जाएगा इफ इट इज सक्सेसफुली सबमिटेड। अब पर्सनल सेक्शंस में कह रहा है कि अगर किसी ने PWBD कैटेगरी में एग्जाम दिया था तो वो PWBD कैटेगरी में ही CSES को अप्लाई करेगा और वो चेंज नहीं कर सकता है उस कैटेगरी को। और जो CW कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी CW प्रायोरिटी अच्छे से चेक करके भरे, क्योंकि CW प्रायोरिटी के बेसिस पर ही आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है जी। पर्सनल सेक्शंस में जो डिटेल्स है वो आपकी एफिडेविट, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट से मैच करनी चाहिए। कहीं पर भी अगर मिसमैच हुआ दैट कैन लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म एट एनी स्टेज। अगर आप BFA, ठीक है, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, इन सब के कोर्सेज भी ऐड करें तो आपको रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स ऐड करने हैं जो आपको इसी PDF के एंड में दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपनी बैंक डिटेल्स को अच्छे से फुलफिल करना। समटाइम्स क्या होता है हम कैफे से फॉर्म भरवाते हैं तो कैफे वाला अपनी बैंक डिटेल्स डाल देता है, सो मेक श्योर आप अपनी बैंक डिटेल्स डालो खुद की या अपने पेरेंट्स की, ठीक है, सो दैट अगर आप फ्यूचर में कोई ना कोई अगर आप
एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपका रिफंड जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ही आना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट की डिटेल्स बाद में चेंज करना इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि पेरेंट्स नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कास्ट एंड कोटा, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स। एक बार अगर फॉर्म सबमिट हो गया, ये सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स चेंज नहीं होंगी। तो पर्सनल डिटेल्स में आपने ये सब भरना है। फिर आता है एकेडमिक सेक्शन। एकेडमिक सेक्शन में आप क्लास 11th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट दोनों डालोगे, लेकिन सिर्फ मार्क्स आप 12th की मार्कशीट के डालोगे। थियोरी के अलग लिखना, प्रैक्टिकल के अलग लिखना। ठीक है, समझ आ गया? अगर सिर्फ थ्योरी का पेपर है 100 नंबर का, प्रैक्टिकल नहीं थे तो उसमें 0 आप लिख देना। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर कैंडिडेट जो है अपने मार्क्स अगर गलत भर देता है तो वो टाई ब्रेकिंग रूल्स में जो है उसको उससे ही नुकसान होगा। सो यू शुड फिल योर 12th मार्क्स विद द अटमोस्ट सिंसेरिटी, क्योंकि वो टाई ब्रेकिंग में काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सीट है, 2 बच्चे हो, दोनों की सेम कैटेगरी, सेम मार्क्स है, तो उसके बाद 12th के मार्क्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं जो आपको अपलोड करना है SC, ST, OBC, NCL, EWS, मिनोरिटी, CW, कश्मीरी माइग्रेंट, ऑर्फन, PWBD, कोई भी अगर आपने जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है, सो इट शुड मैच विद योर स्कूल बोर्ड क्वालिफाइड सर्टिफिकेट एंड CUET UG। सिमिलरली पेरेंट्स का नाम भी मैच करना चाहिए। कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल है कि जो उसने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फाइन। और लेटेस्ट डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट जो है आपने अपलोड करने हैं, और सेम डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है जी। और कैंडिडेट शुड एक काम करना, जब भी फोटोज अपलोड कर रहे हो, मेक श्योर आप उसको स्कैन करके अच्छे से PDF फॉर्मेट में ऐसा करो कि हर एक अक्षर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि फोटो बिल्कुल ही ब्लर है, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो फोटो शुड बी विजिबल एंड रीडेबल। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फेक माना जाता है या फेक पकड़ा जाता है तो वो बच्चा जो है डिबार्ड हो जाएगा यूनिवर्सिटी से, और उसकी कोई भी फीस जो है रिफंड नहीं होगी, और कोई भी अंडरटेकिंग नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल, आप बोलो कि मेरा अभी डॉक्यूमेंट बनने में है, ठीक है, तो आप उसकी अंडरटेकिंग लगा दो, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, उसके बाद जो है आप एक बार प्रीव्यू करोगे कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट, जितनी भी एकेडमिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आपने डाली हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। एक बार आपको ऑप्शन दिया जाएगा एडिट करने का, एडिट कर लेना। अगर आपको लगता है एवरीथिंग इज फाइन एंड नो चेंज, नो मॉडिफिकेशन एंड नो एडिट यू हैव टू डू, एंड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड, इट इज डन। ठीक है, तो फिर हो जाएगा आपकी फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन के बाद आपसे 250 रुपए की पेमेंट मांगी जाएगी। SC ST के लिए 100 रुपए की पेमेंट है, वहां पे आप जो है पेमेंट करके अपना CA/CS फेज 1 भर सकते। ठीक है, फिर हमारा आता है CA/CS फेज 2, जहाँ पे हम प्रेफरेंस फिलिंग भरते हैं, जो आप अभी बना रहे होगे बैठ के। तो उस प्रेफरेंस फिलिंग में यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप जितने कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हो, जितने में आपकी एलिजिबिलिटी भी बैठ रही है, वो आप दोनों मिलकर अप्लाई कर सकते हो। यू कैन चूज मल्टीपल कॉलेजेस, मल्टीपल प्रोग्राम्स। ठीक है, और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ कैंडिडेट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंस जो है फिल करे। फिल करने से पहले आप उस कॉलेज का फीस, स्ट्रक्चर, लोकेशन सब कुछ आप देख लो। उसके बाद प्रेफरेंस की फॉर एग्जाम्पल डेडलाइन है 15 जून एग्जाम्पल, या 15 जुलाई मान लो, तो 15 जुलाई के बाद प्रेफरेंस शीट एडिट नहीं होगी। ठीक है, या तो आप यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि 15 जुलाई शाम के 5 बजे प्रेफरेंसेस लास्ट टाइम फॉर सबमिशन, या तो आप खुद सबमिट कर दो, ठीक है, या फिर वो 5 बजे के बाद आपकी ऑटो लॉक हो जाएंगी प्रेफरेंसेस। क्या हो जाएंगी? प्रेफरेंसेस विल बी ऑटो लॉक, और अगर एक बार वो ऑटो लॉक हो गई देन यू विल नॉट बी अलाउड टू एडिट योर प्रेफरेंसेस आफ्टर द डेडलाइन। ठीक है, तो जो अगर आप सबमिट नहीं करते तो आपको जो लास्ट सेव्ड प्रेफरेंस है वो अपने आप लॉक हो जाएगी। ठीक है, एंड और वही प्रेफरेंस शीट जो है आपके एलोकेशन में जो है हेल्प करेगी। सो डू नॉट बी इन हैसल व्हाइल सेलेक्टिंग द प्रोग्राम्स और ऑर्डरिंग द प्रेफरेंसेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को साथ में रखो, कॉलेजेस की रैंकिंग को साथ में रखो, देन मेक अ एक्सटेंडेड एंड अ वेरी गुड प्रेफरेंस शीट एंड देन अप्लाई। BA प्रोग्राम में मैथ्स वाले हो, स्टैट्स कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सो मेक श्योर दैट यू शुड हैव that you should pass your 12th मैथ्स में आपने 12th पास करी हो। जब एक बस जो है एलोकेशन से कुछ दिन पहले एक सिमुलेटेड रैंक आती है जिसमें आपको पता लगता है कि आपके कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स की कितनी रैंक है। एक बार रैंक देखने के बाद भी आपको एक मौका दिया जाता है कि आप अपने प्रेफरेंस को अपडेट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अगर एक बार सिमुलेटेड रैंक
का जो है खत्म हो गई, मतलब टाइम आउट हो गया, तो उसके बाद वो प्रेफरेंस आपकी फाइनल मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल एक बच्ची है, वो सोचती है कि मेरे तो 3 ही कोर्स मैंने भरे हैं, लेकिन उसकी रैंक बहुत ज्यादा आ जाती है, तो उसको पता लग जाता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वो और कोर्सेज ऐड करना शुरू कर देती है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ सिमुलेटेड रैंक। ठीक है, फिर आते हैं एलोकेटेड सीट। आपको एक दिन दिया जाएगा कि इस दिन आपकी एलोकेशन आ जाएगी। एलोकेशन जो है वो प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट पे, कैटेगरी पे, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पे और बाकी एलोकेशन रूल्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं अगर आपका जो है कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया ड्यू टू एनी कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से, तो आप नेक्स्ट राउंड में अप्लाई कर सकते हो एज अ यूआर कैटेगरी, एज एन जनरल कैटेगरी। ठीक है, फिर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास आई थिंक 24 आवर्स होते हैं कि आपका पास टाइम होता है उस सीट को एक्सेप्ट करना, बट फ्रीज करना या अपग्रेड करना ये तो बात की बात है। बट जैसे ही आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है, वेदर यू वांट दैट सीट, वेदर यू डोंट वांट दैट सीट, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट एलोकेटेड सीट। एक्सेप्ट नहीं करोगे टाइम निकल जाए। ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फाइन, अगर आप इनएक्टिविटी, नॉन एक्शन या नॉन एक्सेप्टेंस करते हो टू द एलोकेटेड सीट, तो वो इट विल ट्रीटेड एज अ डिक्लाइन टू द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट और कैंडिडेट आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपको फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट भी करना है, उसके लिए भी यू शुड हैव टू एक्सेप्ट योर सीट। ठीक है, सीट एक्सेप्ट करने के बाद अब आपका जो है ऑनलाइन अप्रूवल कॉलेज के द्वारा शुरू हो जाएगा। कॉलेज आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। यहीं पर होता है कि बीए प्रोग्राम में 12th में मैथ्स नहीं थी, मैथ्स वाले कॉम्बो भर दिए, मैथ्स वाले कॉम्बिनेशन मिल भी गया, अभी तक कुछ सब सही था, जैसे ही ऑनलाइन अप्रूवल पाए तो कॉलेज होगा वो रिजेक्ट कर देंगे, वहीं पे लिख देंगे ड्यू टू लाइक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी इज नॉट मैचिंग। फिर आपकी सब्जेक्ट मैपिंग होगी, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट किया जाएगा, सारे उनकी वैलिडिटी देखी जाएगी कि आप जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वैलिडेट है कि नहीं है। अब क्या होता है, एक बार अगर अप्रूवल हो गया, वहां पे आ जाता है दैट अप्रूव्ड बाय द कॉलेज। ठीक है, अप्रूव्ड बाय द कॉलेज, अगर वो ऐसा आ गया तो आपको वहां पे ऑप्शन आ जाएगा पे द फीस, पे द कॉलेज फीस। आप कॉलेज फीस भर के ठीक है आप अपनी एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। लेकिन रिजेक्शन का क्या केस आता है कि अगर कॉलेज मेरा रिजेक्ट कर दे, तो या तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनी, मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं बनी, या आपकी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी नहीं बनी, या आपकी सब्जेक्ट मैपिंग गलत हो गई, यानी कि आपने 12th में दिया था पीसीएम और सीयूटी में आपने दिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, सब्जेक्ट मैपिंग मैच नहीं हुई, या आपके डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड निकले या एक्सपायर्ड निकले, या फिर क्या होता है कॉलेज कभी कभी कोई क्वेरी रेस कर देता है। जैसे मेरे टाइम पे क्वेरी आई थी, उन्होंने कहा था कि आप ठीक है आधार कार्ड के आई डोंट नो सब किसी कोई डॉक्यूमेंट था, उन्होंने कहा था कि इसकी दोबारा खींच के भेजो, थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तो मैंने वो दोबारा खींच के भेजा था, तो उसके बाद वो अप्रूव्ड हो गया था। तो सिमिलरली क्वेरी रेज होती है एट द पोर्टल ओनली। वो क्वेरी आपको टाइम टू टाइम देखनी है, हर एक घंटे बाद आपको चेक करना है कोई क्वेरी तो नहीं आई, कोई क्वेरी तो नहीं आई है। अगर वो क्वेरी का आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपका एडमिशन जो है रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी will lead to the rejection of the allocated seat and the candidate will be out of the CACS। ठीक है, उसके बाद एक बार आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करो, ऊपर वाले प्रेफरेंसेस में आपको नेक्स्ट राउंड में मिल सकता है। अगर आपको फ्रीज करना है तो आप वहीं पे अपनी सीट फ्रीज कर सकते हो। इफ यू आर सैटिस्फाइड विद योर कॉलेज एंड कोर्स एंड यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड्स, यू कैन फ्रीज योर सीट कि आई एम हैप्पी विद माई सीट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एंड यू कैन स्टार्ट योर कॉलेज जब से वो शुरू हो। एक बार अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आप अपग्रेड के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, फिर आता है यहीं पे कह रहे हैं कि कैंसिलेशन क्यों होती है। सबसे पहले तो अगर आपने सीट को एक्सेप्ट ही नहीं करा टाइम के अंदर अंदर, सीट को एक्सेप्ट जरूर करना, चाहे सीट पसंद है चाहे नहीं है, आगे राउंड में पार्टिसिपेट करना तो करनी पड़ेगी। एडमिशन फीस टाइम पे नहीं भरी तो सुनो लेट्स लिसन, टीयू की फीस ना कम से कम 18,000 से लेकर 45,000 तक की होती है, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। सो मेक श्योर कि आप इतने पैसे रेडी रखना कि अगर मुझे सीट मिल जाती है तो मुझे विद इन 24 to 48 आवर्स मुझे पेमेंट करनी है। तो ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए और एडमिशन फीस की जो है पेमेंट ही रह जाए, पेमेंट नहीं होगी तो सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है अगर डॉक्यूमेंट फ्रॉड है या इनवैलिड है तो भी कैंसिल हो जाएगी। अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं किया तो भी कैंसिल हो जाएगी, और अगर क्वेरी रेस का जवाब नहीं दिया तो भी कैंसिल हो जाएगी। एक बार कोई भी सीट कैंसिल हो गई तो आगे जो है एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, फिर आता है विड्रॉल। अगर आपको है कि मुझे ड्यू में पार्टिसिपेट ही नहीं करना
मुझे मेरी फीस वापस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 25,000 फीस भर दी, अब आप कॉलेज गए, आपको लग रहा है मुझे तो कॉलेज पसंद नहीं आया, मेरा तो कहीं और एडमिशन हो गया, ये ड्यू तो मेरा बैकअप था, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ ऑप्शन वहाँ पे आ रहा होता है, आपको 1,000 की फीस देनी होती है जो नॉन रिफंडेबल होती है। तो उसके बाद विड्रॉ करके आप जो है अपनी फीस आपकी 4-5 महीने में वापस आ जाती है। एंड आप विड्रॉ करके ये भी बोल देते हो कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आगे किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, और आप अलाउड भी नहीं होते पार्टिसिपेट करने के लिए आगे किसी भी राउंड में। फिर होती है मिड एंट्री। मिड एंट्री में क्या होता है? मिड एंट्री होती है कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, CSCS राउंड खत्म हो गया, मतलब फेज 1 निकल गया, अब मैं भूल गई, मेरे को लगा मैंने तो अप्लाई करना था फेज 1 में, तो मैं मिड एंट्री के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकती हूँ 1,000 रुपए देके। ठीक है, ये अभी आपके लिए कुछ नहीं मिड एंट्री, ये उन बच्चों के लिए होती है जो टाइम फेज 1 के लिए नहीं अप्लाई करते, टाइम निकल जाता है, बाद में वो 1,000 रुपए देके जो है मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आते हैं स्पॉट राउंड्स। वो राउंड्स होते हैं जो कि लास्ट में जो सीट्स बच जाती हैं उनके लिए स्पॉट राउंड्स कंडक्ट कराए जाते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अब तक एक भी सीट नहीं मिली। ठीक है जी, तो होप आपको समझ में आ गया हो। रिफंड पॉलिसी में जो एप्लीकेशन फी 250 रुपये भरोगे नॉन रिफंडेबल होगी, मिड एंट्री फी 1,000 रुपये भरोगे नॉन रिफंडेबल होगी, विड्रॉल फी जो 1,000 रुपये भरोगे वो भी नॉन रिफंडेबल आपकी होगी। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से आपने चेक करना है। अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी या फिर सिख माइनॉरिटी कोटे में एडमिशन ले रहे हो तो आपको अपना सिख माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना पड़ेगा एंड उसको जमा भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सारा नीचे दे रखा है, जैसे स्पोर्ट्स कोटे में क्या क्या गेम्स हैं, आपका ECA में क्या क्या लग सकता है, तो ये PDF आप एक बार देख लेना, 2023 की PDF है। ठीक है, सो होप आपको अगर समझ में आ गया होगा, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले तो अभी आपने जैसे फेज 1 खुलेगा, फेज 1 अप्लाई करोगे, पर्सनल सेक्शंस, एकेडमिक सेक्शंस, डॉक्यूमेंट्स सबको सबमिट करके 250 रुपये देके फेज 1 खत्म। फेज 2 आया, फेज 2 में प्रेफरेंसेस भरी, फिर सिमुलेटेड रैंक आई, उसके अगर बेसिस पे एडिट करनी थी तो करी, नहीं करनी थी नहीं करी। ठीक है, उसके बाद जो है एलोकेशन आई, एलोकेशन में पहले सीट एक्सेप्ट करी, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए, फिर फी पेमेंट करी, फिर अपग्रेड करना हो तो अपग्रेड करना, फ्रीज करना हो तो फ्रीज करना। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करना तो यू कैन ऑल्सो विड्रॉ। और मिड एंट्री उन बच्चों के लिए होती है जो फेज 1 नहीं अप्लाई कर पाते। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, एंड हम रोज टेलीग्राम पे लाइव लेते हैं 12:30 बजे एंड YT पे लाइव लेते हैं 7:30 बजे, तो वो आपने जरूर देखना है। आई हैव आल्सो स्टार्टेड अ न्यू चैनल जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज गो एंड वॉच दैट चैनल ऑल्सो एंड सब्सक्राइब इट, इट्स अ वेरी फन चैनल। ठीक है, और कोई भी डाउट हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड वन मोर थिंग, मेक श्योर कि आप जितने भी सर्टिफिकेट्स आपको बनाने हैं अभी के अभी उनको रेडी करके रखो, सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखो। कोई स्कूल से ओरिजिनल मार्कशीट लेकर आनी है, कहीं से सर्टिफिकेट बनना है, कुछ भी है अभी के अभी बना लो। ठीक है, ताकि बाद में आपको हसल ना करनी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।